बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत कह रही है मैं पकौड़े नहीं खा रही। मैंने बोला बेटा आपके लिए बनाई नहीं है, मैं आपको कीमा कीमा डाल के देती हूँ। आप जो है ना आलू और कीमे का सालन खाएं, जो आपके बाबा ने बोला है मेरी बेटी जन्नत शहज़ादी खाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फ़ज़ल के साथ एक नई खूबसूरत सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। खूबसूरत इसलिए जी, आज कराची का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। कल काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, धूप थी, आज मौसम अच्छा है। यहाँ कुकिंग की तैयारी कर रही है जी सोनिया, और आज बन रहा है चिकन आलू कीमा, उसी की तैयारी हो रही है। सोनिया, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो आज बना रहे हैं जी आलू कीमा। मैं 2 दिन से बोल रही हूँ कढ़ी पकौड़ा बनाने का, लेकिन क्या करें बच्चों की वजह से बना नहीं सकते। आज वैसे मेरा इरादा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, काम करती रही हूँ। चारपाई बनाई है, चारपाई टूट गई थी हमारी, वो मैंने व्लॉग में शेयर किया है। तो आज फिर मैंने बोला चले मैं आज बच्चों के लिए बना लेती हूँ कीमा, और आप खुद भी खा लेंगे। अगर हो सका तो 2 दिन में कढ़ी पकौड़ा बनाऊंगी। अगर बच्चों ने नहीं खाया तो बच्चों के लिए कुछ और बना लूँगी। आपको पता है बच्चे थोड़ा सा नखरे करते हैं, सहन खा लेता है कढ़ी पकौड़ा। सोनिया ने मुझे कहा था चिकन ले आएँ, कढ़ाई वगैरह बना लेंगे। मैंने कहा कढ़ाई वगैरह से बेहतर है चिकन भी उतने का ही आएगा, कीमा भी उतने का ही आएगा। काफ़ी दिन हो गए चिकन का कीमा बनाया भी नहीं है। फिर आप इससे बेहतर था करेले ले आते साथ। करेले मेरा इरादा था, फिर मैंने बोला जन्नत जो है ना आलू कीमा काफ़ी पसंद करती है। मुझे तो ज़ाती तौर पर करेले कीमा ज़्यादा पसंद है। जी वही तो मैं कह रही हूँ, कीमा करेले होता तो फिर अच्छा इसी लगता। बहाने करेले भी खा लेते हम लोग। खा लेते। काफ़ी दिन से दिल कर रहा है, करेले अच्छे भी थे भाई। मैंने सब्ज़ी की दुकान से धनिया मिर्ची लिए, करेले बड़े मज़े के पड़े हुए थे। अच्छा जी, कुकिंग तो सोनिया करती है, लेकिन सही मुझे भी पकाती है ना। कभी ये ले आओ, कभी वो ले आओ। टमाटर साथ फ्रिज में रखे हैं, पहले टमाटर लेके आया, आटा वगैरह डाला, अचानक मुझे कहती है हो नमक का डब्बा भी वहीं पे, आटा मैं गूंदूँ। ये पानी नहीं ज़ाया करो, वो बोतल में से ये पानी रखना है। मैं अभी जा रहा था, मुझे दे देते। मैं इसलिए बोल रही हूँ चले आप आटा गूंद लें, फिर मैं रख दूंगी ना, डाल दूंगी मैं, और ये बोतलें में है ना। अब वो पता नहीं कितनी देर तक जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो फिर जब तक तो आप डालें। 2 बार मैं गया हूँ, मुझे दे देती। मुझे नहीं याद रहा ना, मैं और काम कर रही हूँ। अच्छा जी ये देखिए माशाल्लाह से प्याज अपना मैंने कोई चूल्हे ना के कोई ये ऊपर बहाना रखती है वहाँ जाने का, कि अभी मैं। प्याज चढ़ाए। अब बातें ज़्यादा ना करें, इधर लाएं। प्याज चूल्हे के ऊपर चढ़ाया, ऑयल मैंने कम शामिल किया है माशाल्लाह से। ये देखिए टमाटर हाँ मैंने जी, काट ली। कोलेस्ट्रोल हो गया है, मुझे ज़्यादा हो गया है क्योंकि मेरी चर्बी ज़्यादा जमा ज़्यादा हो गई। है। कीमा मैंने धो लिया है, यहाँ पे रखा हुआ है। किचन हमारा इतना बड़ा है कि जो है ना किचन में सामान। मैं बड़ा ही दे के आया था, फिर क्यों आई हो। तो ये अल्लाह का शुक्र है आपका किचन वहाँ पे भी बड़ा है, और यहाँ कराची वाला जो मकान है उसमें भी बड़ा ही है। मेरा कहीं घर ही नहीं है, होता तो मुझे घर पे रखते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गांव में बना, कराची में घर था, अच्छा खासा रह रही थी। मैंने गांव जाना है, मैंने गांव जाना है। जब मैं गाँव इतना में अच्छा मज़ा सब नहीं कुछ रहा। मेरा सेट था, सब कुछ मैं आपके पीछे पीछे चली गई। आज मुझे जलन होती है, मैं जब भी ये बातें करती हूँ फिर मुझे तकलीफ होती है, फिर मुझे बोलना पड़ता है। फिर मैं मुझे अच्छी वहाँ खासा घर में जाके मैंने सामान, अच्छा रानी खासा बना सब के कुछ घर रखा ना। चल रहा था, साफ सुथरा घर था। यहाँ आप हम लोग रह रहे थे, बच्चे हमारे पढ़ रहे थे। नहीं मैंने गांव जाना है, नहीं मैंने गांव जाना है, मेरी तबीयत सेट नहीं रहती। चले गए गांव, वहाँ पे गए। अल्लाह का शुक्र है थोड़ा अर्सा हम लोगों ने तकलीफ देखी, उसके बाद अल्लाह ने इतनी आसानियाँ की, इतनी अल्लाह ने, कितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हमें। अल्लाह ने घर दिया सब कुछ। कराची जाना है, कराची जाना है, अबू का घर बच्चों बिकेगा, की पढ़ाई, अबू का घर सेल होगा, कराची बच्चों जाना है, की कराची जाना पढ़ाई है। जो आ मेन गए बात है। कराची, क्या करूँ फिर, टाइम क्या करूँ। गुजारो। रहने दें अब मुझे कहीं सुकून से। ये मेरे लिए रोज़ का ताना बन गया है जी। बच्चों की पढ़ाई का मैंने सोचा, मैंने वालिद साहब का आखिर मकान बिक रहा है, बेकार कुछ मैंने अपना हिस्सा भी तो लेना है। लेना है। जिस दिन आपका हिस्सा आपको मिल गया ना, फिर बात करना। अभी तक मिला तो नहीं, इंशाल्लाह मिल जाएगा। मिला तो कुछ नहीं ये है। और बात है, एडवांस से कुछ नहीं मिला, लेकिन मिल मिल जाएगा। जाएगा। मेरे भाई भाई मेरी भाभी और मेरी भाभी का जो भाई है मेरा मामू का बेटा लगता है, उन्होंने घर अपना सेल किया है। 1 साल पहले उन्होंने बयाना लिया था उनके घर में, उनकी जो है ना घर में बात हुई थी कि भाई बयाना ले लो, ये घर खरीदना है।
1 साल के बाद उन्होंने पेमेंट दी है, 1 साल के बाद उन्होंने घर खाली किया। नहीं, हमने तो 3 महीने का टाइम वो रखा है। मुझे नहीं लगता है अभी उनको, बहन भाइयों दोनों को मिल गया था बयाना, इनको दूसरे भाइयों को मिला है, इनको और बड़े भाई हम को भाई नहीं। ज्यादा है ना। इनको मुझे नहीं लगता इनको कुछ मिलेगा, लेकिन ये है कि आज से बैठे हुए हैं हम भी, तो इनकी बातों बातों में ये देखें माशाल्लाह से प्याज मेरा ब्राउन हो गया। मैंने ऑयल कम ही शामिल किया है। आप बोलते हो ना ऑयल ज़्यादा होता है, मैसेज आते हैं ऑयल कम इस्तेमाल करा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन जो है ना कच्चापन दूर करेंगे, और इससे पहले ये आटा गूंदे ना आप, आपके आटा गूंदे हुए बुरी हाँ, रोटी बनेगी। देखे काम का किस तरह जो है प्यार से बोलती है। आपकी जो हाथों से आटा गूना होता है ना, उसकी रोटी बड़े मज़े से नहीं, बनती है। मैं बगैर मजे के रोटी खा लूंगा, आप नहीं, गूंद आप लो। नरम होता है ना हाँ। आप आटा, तो फिर रोटी इतनी मज़े की पतली पतली चपाती बनती है। अच्छा जी, गूंद दिया मैंने आटा सोनिया को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसने की क्या बात है सोनिया? मैंने आप बोला क्या कहना चाह रही हो कि मैंने नहीं ये गूंदा? देखिए जी, मैंने आलू थोड़ा सा घी में फ्राई किए थे, उसके बाद मैंने टमाटर प्याज मसाले वगैरह डाल के ऊपर से ढक्कन लगा लिया था। अब इसमें मैं चमचा जो है ना चलाऊँगी, टमाटरों को अच्छे तरीके से उनकी पिटाई करूँगी, फिर जो है ना कीमा और वो डालूँगी, कीमे की भी बनाई करूँगी। मैंने बोला आप बड़े तेज़ हैं, मैं आपसे बढ़ के तेज़ हूँ, कितना प्यार मोहब्बत से आपसे आटा गुनवा लिया। मैंने बोला चले आज ज़रा घूम के हाँ, मुझे दिखाएं। पता था, मैंने तभी कैमरे में दिखाया है कि काम कराते टाइम सोनिया का लहजा कितना सुरीला सा होता है, नरम लहजा। मीठी ज़ुबान, मीठा अल्फाज, तो माशाल्लाह से जी ज़बरदस्त बनेगा कीमा आलू। लेकिन मैं कीमा आलू नहीं खाऊंगी, मैं अपने लिए कुछ बना लूँगी, वो भी शेयर करूँगी आपसे। चिकन खा लेती, चिकन कीमा नहीं खाती, ये अजीब पता बात है। नहीं। ये देखें जी, कितनी जल्दी सजा मिल गई, शोर से जो है ना जुबान दराजी करने का अंजाम। आँख में मिर्ची चली गई इस मसाला भूनते भूनते। काजल उतर रहा है, उतर गया। थोड़ा थोड़ा उतर गया। अच्छा, आंखों की बीमारी भी आई है, मुझे तो अभी भी खबर मिली है। वो हसन ऐसे को ऐसे मैं कर रही थी, मेरी आंख में चला गया मसाला। जी हसन की भी 2 दिन थी, मुझे शक हुआ, लेकिन आज मुझे पता चला है कि यहाँ पे तो नहीं आई है, लेकिन गांव की तरफ है। आशोबे चशम। अच्छा जी, अपने लिए सोनिया कुछ और बना रही है मेरा ख्याल है, पकोड़े बना रही है। बची हो सोनिया? आलू और प्याज के पकोड़े और हरी मिर्च के पकोड़े बना के उससे खाना खाऊंगी। बच्ची क्या है इससे, इसमें बच्चे का क्या काम है। आलू वाले पकोड़े बच्चे आलू वाले खाते हैं, पकोड़े हमारे गांव में पहले पहले लोग बाजारों में जाते थे शॉपिंग करने के लिए, तो वापसी और आते वो हुए हम भी खाते थे। वो पकोड़े, एक जो आलू है ना वाले पकोड़े, इंजॉयमेंट होती है। रोटी लेके पकोड़े आलू खा कीमा के आती बना थी। हो घर में आएगी। आलू कीमा बनाओ तो मेरे को दिल करता है ना कीमा खाने ये का। बात सही है, मौसम अच्छा हो रहा है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि कीमा में मैंने शामिल कर दिया जी, अच्छी तरीके से कीमे की करेंगे जी बुनाई। हरी मिर्च भी मैंने डाल दी, या मैं जब तक अपनी थोड़े सा खाने की तैयारी करूँ, थोड़े से धनिया वगैरह है, कीमा लहसुन अदरक में भुना हुआ कीमा हो, काली मिर्च में, मैं फिर खाने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से आलू के साथ नहीं। आलू के साथ, आलू के साथ मेरी बनती नहीं है। आलू नहीं मेरा आज खाना ना। इरादा था कि मौसम अच्छे कढ़ाई और वो बनाते हैं कढ़ाई, वो चिकन ले आते कढ़ाई बनाती, लेकिन आप नहीं लेके आए। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें सालन हमारा तैयार है, और अब सोनिया बना रही है रोटियां। कढ़ाई में अंदर लेके आए हैं, बाहर जगह नहीं थी। बाहर सोनिया रोटियां बना रही है, और साथ अब जो है वो कुछ और बनाएगी, मुझे पता नहीं, पकोड़े शकोड़े शायद बनाएगी ना। आपके लिए बन रही है रोटी, आप खाएं। हाँ, हमारी रोटी में जन्नत को लेके आऊँगा, फिर रोटी खाऊँगा। टाइम हो गया। ओ, हो ही जाएगा उसको, ये रोटियां बनते बनते। आखिर आप क्या बनाओगी वो भी तो हमने देखना है। आपके लिए कीमा मैंने ज़बरदस्त किस्म का बना दिया, और आपके लिए मैंने रोटियां बना रही हूँ, और बैठ के खाना खाएं माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का। बिस्मिल्लाह करें। मैं यहाँ रोटी जो है ना बन रही है, कितनी बनाऊँ? 7। साथ एक बना दो, हाँ। माशाल्लाह जी, रोटी भी बन चुकी है, और अब यहाँ पकोड़े बन रहे हैं आलू वाले। सोनिया तो खाएगी खाएगी, मुझे पता है बच्चे भी खाएंगे।
हरी मिर्ची वाले भी बनाएगी बेसन की लगा के ना, और प्याज वाले भी। थोड़ा सा प्याज भी रखा है अगर आप खाना चाहें तो, ये ना कह सकेंगे क्योंकि अपने लिए बनाया प्याज वाला बना लेती तो मैं भी एक चख लेता। बना लिए मैंने प्याज वाले भी थोड़े से। पकोड़े सोनिया बहुत पसंद है मुझे, खाली बात ये मौसम के हिसाब से देखें तो सही, मौसम कितना प्यारा हो रहा हाँ है। मौसम तो प्यारा हो रहा है लेकिन क्या करे आदमी। मैंने बोला गर्मा गर्म पकौड़े निकलेंगे, गर्मा गर्म रोटी लोग पेट दी रुमाल में, खाना खाना शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने बाद में पकौड़े बनाए। हाँ मैं जन्नत को भी ले आऊँगा जब तक। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना तैयार हो चुका है और दस्तरखान लगा दिए, जन्नत शहजादी भी आ गई है। अब खाते हैं जी खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत कह रही है मैं पकौड़े नहीं खा रही। मैंने बोला बेटा आपके लिए बनाई नहीं है, मैं आपको कीमा कीमा डाल के देती हूँ, आप जो है ना आलू और कीमे का सालन खाएं, जो आपके बाबा ने बोला है मेरी बेटी जन्नत शहजादी खाती है वही डाल के दूँगी। भाभी ने बनाया जी चिकन का सालन, हमने बनाया चिकन कीमा, तो माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त। तो मैं खाऊंगी जी पकौड़ों के साथ रोटी और चटनी यूज़ करूँगी जी और वाला सालन। अच्छा जी, दोनों बच्चे मेरे स्कूल का काम लिख रहे हैं, तो अक्सर कमेंट होता है आप इनको पढ़ता हुआ नहीं दिखाते। काम इनको स्कूल का मिलता है, वो जो है ये देखें, ये हुसैन का काम अपना कंप्लीट कर रहा है, हसन या अपना काम कंप्लीट कर रहा है। हुसैन की राइटिंग थोड़ा सा हसन से मेरा ख्याल है बेहतर ही है। बेहतर किसकी राइटिंग है? सेम ही है बात मेरी तेज़ लिखता हूँ, ये लड़के की कॉपी है। अच्छा लड़के की आपकी लिखी है ना, ये राइटिंग है, सही है, गुजारे लायक है। हसन आप दिखाओ। हसन भाई बहुत छोटा छोटा करके लिखा है, ये छोटा है तो छोटा करके। और मैंने कितने डॉक्टरों की लिखाई देखी है, समझ ही नहीं आती है। डॉक्टर की लिखाई कंपाउंडर ही समझ सकता है बस, तुम्हारी तो फिर थोड़ी समझ आ रही है। और जिसने ये लिखा हुआ है, जिसकी कॉपी लेकर आए हो, ये तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। ये असला जी ऐसे बनाए हैं, ये अभी अच्छा लग रहा है, ये है जिस तरह किताब में लिखा होता है साफ साफ समझ आने वाला, इस तरह की राइटिंग हो ना। अब ये मेरी जो मेडिसिन लिखी हुई है डॉक्टर ने वैसी ही लिखी हुई जैसे हसन लिख रहा है, ऐसे लग रहा है मेरी मेडिसिन लिख रहा है। देख लें जी, मेरे बच्चों को लिखना भी आता है। अब आप बोलेंगे कि आप कैसी पढ़ाई ये वो, देखिए हुसैन को भी लिखना आता है, वो देख लें। लिखना है वहाँ पर। नहीं कुछ लोग समझते हैं कि शायद आप लोग सिर्फ स्कूल टाइम पास करने जाते हो, आपको लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता है। और मेरे पास जो ज़्यादा मामला आता है, जिस तरह जीमेल आता है यूट्यूब की तरफ से या कोई स्पॉन्सरों की तरफ से आते रहते हैं, फेक स्पॉन्सर जो होते हैं, जो मेरा चैनल एक करने के चक्कर में होते हैं, हड़प करने के चक्कर में होते हैं, ख़ास तौर पर ये 1.5 लाख सब्सक्राइबर वाला, तो वो सारे मामलात हसन हुसैन ही देखते हैं। अब कोई कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं उस पे फ़ोन पे, वो सारे रिप्लाई हसन करता है। तो मैं तो इतना लंबा, मैं ये मोबाइल का माइक यूज़ करता हूँ, उसमें मैं बोलता हूँ, अपना जवाब वो सही लिख देता है। हाँ ये है कि मुझे इतना पता चलता है ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है। बाकी इनसे मेरी तालीम तो कम है, 4 क्लास, ये मैट्रिक का है, उसमें माशाल्लाह से